राज्यसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और प्रदेश भर में चारों तरफ इसकी चर्चा चल रही है। तो फिलहाल मेरे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह खुद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राव साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके सभी दर्शक साथियों का। जी राव साहब, आपकी पार्टी चुनाव जीत गई है, चाहे कोई आधे वोट से जीते, एक वोट से जीते, खैर जीत तो जीत होती है। लेकिन मेरा सीधा और बिल्कुल स्पष्ट सवाल है, क्या आप इस जीत से संतुष्ट हैं या आपको नहीं लगता कि अंतर और बड़ा होना था जीत का? विधायक काफी थे आपके पास। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी करती है, सरकारों की चोरी करती है, विधायकों की चोरी करती है। और ये बात साबित हो गई है इस राज्यसभा चुनाव में, जहां 37 उम्मीदवार कांग्रेस के थे, हमारे पास विधायक भाई थे 37। जी। अब उसमें से आप देखिए किस तरह से दबाव डाला गया, किस तरह से धनतंत्र के सहारे जनतंत्र को, लोकतंत्र को खराब किया गया। ये सब आपके सामने देखा, प्रदेश की जनता ने देखा। कांग्रेस पार्टी ने एक एससी समाज के दलित गरीब भाई को देश की सबसे बड़ी पंचायत का उम्मीदवार घोषित किया। क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहती थी कि आम व्यक्ति को संसद में जाए? क्या जरूरत थी तीसरा आदमी खड़ा करने की? इसीलिए किया गया था, एक मजबूत आदमी, धनबल से बहुल आदमी को, कि वो किसी भी तरह हर आपका श्याम दाम दंड भेद नीति से विधायकों को रोका जाए, खरीद फरोख्त की जाए या और कोई दबाव डाला जाए। प्रशासनिक दृष्टि से भी बहुत दबाव डाला गया। तो सारा रिजल्ट आपके सामने है। फिर भी मैं कहता हूं, परमात्मा के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, इंसाफ मिला और हमारे उम्मीदवार करम सिंह जी बहुत जो है राज्यसभा के लिए देश की सबसे बड़ी पंचायत के लिए चुन करके गए। राव साहब, मेरा सवाल ये है, क्या आपको पहले भनक लग गई थी इस बात की कि आपकी पार्टी के विधायक दूसरों से संपर्क में हैं? क्योंकि क्रॉस वोटिंग करने वाले अधिकतर विधायक आपके साथ, आपकी नजर में वहां पर थे, शिमला में, हिमाचल में। तो ये खेल देखिए, कैसे हो गया? हमारे प्रभारी श्री बी के हरिप्रसाद जी ने, हमारे सह प्रभारी हैं, उन्होंने इस बात की पहले भी शिकायत की थी मीडिया के सामने भी, कि भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण लोग जो पदाधिकारी हैं, इंपोर्टेंट पोस्ट के ऊपर हैं, वो लोग बराबर हमारे कांग्रेस के विधायकों से संपर्क कर रहे हैं, टेलीफोन्स कर रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, अच्छा, धमकियां आपके दे रहे सामने हैं। फोन फोन आते थे विधायकों के पास? जी, मेरे संज्ञान में लाया गया था, ये बातें आई थी। तो इसलिए ये सब चीजें कोई अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। जी। हम चाहते हैं कि बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान, हमें उस पर अमल करना चाहिए, मन से उसको मानना चाहिए। वो केवल एक संविधान नहीं है, वो हमारे लिए गीता है। हमें उसकी कदर करनी चाहिए, उसकी बात को, एक एक वाक्य को मानना चाहिए। स्वायत्त संस्थाओं को कोई दबाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो चुनाव आयोग है, रिटर्निंग ऑफिसर है, जो भी संस्थाएं हैं, वो निष्पक्ष रहनी चाहिए। कांग्रेस ने कभी इन चीजों का दुरुपयोग नहीं किया। ये राव सब साहब, चीजें आपके सामने है। क्रॉस वोटिंग में 5 विधायक आपके पार्टी की तरफ से, या सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई कि 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, लेकिन 4 नाम सामने आए हैं। एक और कौन है? देखिए, मेरे पोलिंग एजेंट्स के रूप में था, अथोराइज एजेंट जो वोट देखने की जो पार्टी की तरफ से अधिकार मिला था, वो सीएलपी लीडर श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे प्रभारी श्री बी के हरिप्रसाद जी के पास था। जी। वो लोग जरूर बारी बारी से बैठे हैं, उन्होंने हर वोट को चेक किया है, उनके सामने आए हैं। इसलिए मैं इस विषय में कोई सही आपके सामने कुछ कहूं तो वो कुछ औचित्य नहीं होगा। लेकिन शायद। मैं इतना जरूर कह सकता हूं, जिन जी। लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की है, वो जितने भी हैं, हम्म। कोई नहीं बख्शा जाएगा, सबके विरुद्ध सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है राव साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल ये रहेगा, जी, 5वां नाम जो है वो पब्लिक में क्यों नहीं आ पा रहे? वो सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? वो नाम 5वां पब्लिक क्यों नहीं हो पा रहा? मैं सिर्फ इतना कारण जानना चाह रहा हूँ। कोई संशय है इसका? नहीं नहीं, मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं अभी विश्वास साथ कहता हूँ, अगर पांचवा गड़बड़ था तो उसका नाम भी आएगा। कोई कानून, हम पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। पार्टी से नुकसान किया, धोखा दिया, गद्दारी की, कितना ही प्रभावशाली आदमी हो, किसी का भी आदमी हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। ये ठीक है, हो सकता है उसका नाम अभी तक अगर नहीं है, अगर 5 थे तो, और ये 5 या जितने भी थे, ये बताने के लिए मैंने आपको बताया, जो हमारे ऑथोराइज एजेंट थे, वही इस बात के लिए सही बात बता सकते हैं। जी सर, जिस प्रलोभन की आप बात कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, वो ठीक है। मेरा सवाल ये है कि आपके विधायक आपके ही कंट्रोल में नहीं है, वो आपकी ना मान करके दूसरों की मान रहे हैं,
और जिस कार्रवाई की बात आप कर रहे हैं वो एक्शन वाकई होगा या फिर एक खाना पूर्ति बनकर रह जाएगा, ये सोचकर कि पार्टी को नुकसान भी हो सकता है कड़े एक्शन से, या नहीं ये शोकॉज तो नोटिस तक ही सब सीमित रह जाएगा? ये तो समय बताएगा, आपके सामने आएगा, मैं कुछ कहूँ उससे फायदा नहीं है। रिजल्ट आएगा, हमने शोकॉज नोटिस इशू कर दिया है और समय के अनुसार कार्रवाई लीगली चलते हुए आगे भी एक्शन लिया जो जाएगा। जो आपके सामने पार्टी के आएगा, साथ रिजल्ट समय गद्दारी बताएगा। करते हैं उनको पार्टी में रहने का हक है क्या? बिल्कुल नहीं है, मैंने कब कहा? हमने तो कहा है सख्त कार्रवाई की जाएगी, हम्म, लेकिन उनका स्पष्टीकरण तो मांगना जरूरी है ना। डेमोक्रेसी में सिस्टम है, हम्म, किसी भी चीज के बारे में है तो हमने बिल्कुल। उसको शोकॉज नोटिस दिया है कि भाई हमने ये है, आपका क्या जवाब है? उनका जवाब आने दो, कोई बात नहीं, कार्रवाई तो हमें करनी है ना। देखिए स्क्रीनिंग राज्यसभा। कमेटी जो है, हम्म, अनुशासन समिति के चेयरमैन से धर्मपाल जी मलिक और जी, उनके उनसे साथ जो मेरी बात भी सदस्य हुई। हैं, जी। हाँ, वो इस विषय में कार्रवाई करेंगे। पार्टी ने उनको ऑथोराइज कर दिया है। राज्यसभा चुनाव के नतीजे आए करीब रात 1 बजे के बाद उस दिन। मेरा सवाल ये है, एक दलित को राज्यसभा उम्मीदवार आपकी पार्टी ने बनाया, लेकिन पार्टी की बड़ी दलित नेता जो खुद भी राज्यसभा सांसद रह चुकी, वो इस इलेक्शन में ज्यादा एक्टिव नहीं दिखी, जबकि आपके कई सांसद हिमाचल तक विधायकों के साथ थे, आपके साथ थे। नहीं, ये तो अपना अपना वो है, हो सकता है उनको कोई कार्य होगा या कोई जरूरत भी ये नहीं थी इस सवाल सिर्फ मामले में, तो इसलिए है केवल क्योंकि उनके कुछ विधायक करीबी साथियों की विधायक क्रॉस जरूरत थी। वोटिंग में शामिल दिखे। सीएलपी लीडर साहब की तरफ से या पीसीसी की तरफ से या एआईसीसी की तरफ से हम लोग बराबर चंडीगढ़ में साथ ही थे, तो ऐसा नहीं है, ऐसा कोई ऑफिशियल आदेश नहीं था कि सभी विधायक सभी सांसद साहिबान जाएं, ऐसा कोई नहीं था। जो आए थे वो भी स्वेच्छा से आए हुए थे, तो इसलिए ये बात है जी। तो आपके कमान संभालने के बाद पहला कोई चुनाव हुआ हरियाणा में, एक अग्नि परीक्षा आपने पास की, हुड्डा साहब ने भी कहा, लेकिन आपको इस चुनाव के बाद भविष्य भी काफी हद तक शायद दिख रहा होगा किसी कठिनाई कितनी है कांग्रेस में, या सब ठीक है आपके हिसाब से? नहीं, मैं तो ये कह सकता हूँ, जब से पीसीसी की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, सीएलपी की श्री हुड्डा साहब को सौंपी गई है, पार्टी बराबर प्रगति के ऊपर है। डे बाय डे पार्टी ग्राफ ऊंचा उठ रहा है, संगठन हमने खड़ा किया है। चंडीगढ़ में अभी प्रदर्शन था, आपने देखा, हजारों हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, तो ये सब चीज साबित करता है। अभी हमें और आगे हम संगठन पे काम कर रहे हैं, बीच बीच में व्यवधान आ रहे हैं, कोई किसी और अत्यधिक कार्यों की वजह से। अब हम अपने ब्लॉक अध्यक्षों का करेंगे, फिर ब्लॉक के आगे कमेटियां बनेंगी और पीसीसी का निर्माण होगा। तो इस तरह से पार्टी का संगठन पे हमारा मेन फोकस रहेगा। हम चाहते हैं विलेज लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक हमारी पार्टी का संगठन मजबूत बने, एक हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी रहे। जो लोग अनुशासन तोड़ना चाहते हैं उनकी पार्टी में कोई स्थान नहीं। राव साहब, इनेलो को धन्यवाद देना चाहेंगे क्या आप? क्योंकि आपकी ही उनको बीजेपी की बी टीम आपकी पार्टी बताती है, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो गई कि बीजेपी भी उनको कांग्रेस की बी टीम बता रही है। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल ने जो फैसला लिया, जी। उनका अपना एक निर्णय था। क्यों लिया, कैसे लिया, इस बारे में तो अभय सिंह जी बता पाएंगे, उनके अध्यक्ष महोदय है जी। और तो रिजल्ट्स के बाद ये बात आती है कि बीजेपी का कैंसिल हो गया, ये इन लोग नहीं डाले, ये सब चीजें तो बाद की चीजें हैं। तो ऐसा नहीं है, ये सब अपना अपना राजनीतिक लोग अपने हिसाब से अपना निर्णय करते हैं। तो उन्होंने जो निर्णय किया, उनका अपनी एक सोच है, अपना एक तरीका है, चाहे उससे किसी को बेनिफिट हुआ हो, चाहे किसी से नुकसान हुआ हो, ज्यादा वही बता सकते, दूसरे के निर्णय मैं नहीं बता सकता तो कुलदीप जी। वत्स से कोई बातचीत हुई आपकी राज्यसभा चुनाव के जब से नतीजे आए उसके बाद से? वो हाँ, नाराज कुलदीप बताए जा से रहे तो मेरी हाँ बराबर बात होती रही है, कल भी उनसे बात हुआ था। हैं। आज ठीक उनका है, फोन थोड़ा स्विच ऑफ है शायद, ऐसा बताया जा रहा है। मैंने भी संपर्क किया था, फोन बंद आ रहा नहीं है नहीं, उनका। कल तो मेरे पास उनका फोन आया था। वो थोड़े आहत है इस बात से कि शायद मीडिया में या किसी में उनका कहीं नाम चल गया कि कैंसिल करने वालों में उनका नाम हो सकता है, या मुख्यमंत्री जी उनके यहाँ जलपान पे उस पर गए, या तो इस टाइप की बातों से किसी ने मीडिया ने लिख दिया होगा, तो उनको बड़ा दुख हुआ। ऐसा नहीं, वो एक पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है, साथी है, विधायक है और बड़े मैच्योर्ड है। तो मुझे भरोसा है इस मामले में, कोई भी वो जो है बहुत ही समझदार है और समझदारी पूर्ण सही निर्णय लेंगे अपना। सर, मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा। मैं जी सिर्फ एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। हाँ, नहीं नहीं, हरि पूछिए आप। हरियाणा में कांग्रेस के लिए ये राज्यसभा का चुनाव इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? देखिए 37 विधायक आपके पार्टी के हैं और जी 9 विधायकों की वोट की गिनती नहीं होती है, या फिर 5 विधायक क्रॉस वोटिंग कह लीजिए, 4 रद्द कह लीजिए, 9 एमएलए हैं जो आपके, 9 वोट वो एक तरीके से आउट हो गई। ये सवाल आपको, जो लोग हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम्म, जो लोग विधायक की खरीद फरोख्त करना चाहते हैं,
ये सवाल उनको करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों करती है, वो डिस्टर्ब क्यों कर रही है, लोकतंत्र की हत्या क्यों कर रही है। नहीं करना चाहिए। आप देखिए 2 सीटें थी, एक आराम से भाजपा जीतती है, कांग्रेस जीतती है, आपको चुनाव की जरूरत नहीं थी, अनअपोज हो जाता, फैसला फार्म भरते उसी दिन। ये सवाल सर आपकी पार्टी से इसलिए है ऐसी क्योंकि नौबत क्यों आई। अगर मैं मार्केट में कुछ खरीदने जाता हूँ, सामान मिलता है तो वो खरीदा जाता है, इसलिए आपसे पूछा जा रहा ये था। समान नहीं है, लोकतंत्र चुने हुए लोग हैं, समान नहीं है। जो लोग समान समझते हैं भूल करते हैं, समान नहीं है। विधायक चुने हुए जनप्रतिनिधि, चाहे वो गांव का पंच है और चाहे वो विधायक है चाहे सांसद है, वो समान नहीं है, वो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए और हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि वो उनके आत्मा डिस्टर्ब या लोगों में गलत मैसेज जाए। तो चलिए, आपकी तरफ से ये स्पष्ट है कि जिन्होंने गद्दारी की है कांग्रेस के साथ, उन पर कड़ा एक्शन जरूर होगा। 100% होगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। धन्यवाद।